नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण काल के उन 5 लोगों के बारे में जो कि महाभारत काल में भी प्रेजेंस थे, यानी ये दोनों युगों में ही इनका वर्णन मिलता है। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पे, जिसका नाम है इन्फो इन्फिनिटी। जो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम के बारे में सभी जानते हैं कि ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। ये जमदग्नि ऋषि तथा रेणुका के पुत्र थे। ये थे तो ब्राह्मण, परंतु इनमें खूबियाँ जो थी वो क्षत्रियों की भी थी। इनका अगर वर्णन की बात कर लिया जाए तो रामायण काल में इनका वर्णन तब मिलता है जब राम जी के द्वारा स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा जाता है। उस समय पे भगवान परशुराम जी का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें महाभारत काल में, तो महाभारत काल में इनका वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह के गुरु के तौर पे, इवन कर्ण के गुरु के तौर पे, अश्वत्थामा के गुरु के तौर पे इनका वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी भगवान परशुराम जी के द्वारा ही दिया जाता है। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पर बात करी जाए तो सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे प्यारे भगवान हनुमान जी। हनुमान जी का वर्णन भी आपको रामायण काल में तो सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अंजनी पुत्र थे तथा किष्किंधा में रह रहे थे सुग्रीव के साथ में, और सीता जी को ढूंढ कर लाने में तथा रावण के वध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। परंतु अगर बात की जाए महाभारत काल में तो सबसे पहले ये भीम को मिलते हैं और भीम को आशीर्वाद देते हैं कि हम तुम्हारे संग युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद ये पूरे युद्ध के समय पे अर्जुन के रथ पे सवार रहते हैं, जिससे अर्जुन की विजय होने की संभावना 100% श्योर हो जाती है और विजय बनाने में सहयोग करते हैं। हालांकि हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है ये आज भी जीवित हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे जामवंत जी। जामवंत जी के बारे में बात किया जाए तो ये हनुमान जी जो परशुराम जी से भी ज़्यादा बड़े हैं या ज़्यादा पुराने कह सकते हैं, क्योंकि इनका वर्णन सतयुग में राजा बलि के, इनका जन्म जो हुआ था वो सतयुग में राजा बलि के समय में हुआ था, यानी सबसे बड़े हैं राजा बलि, उसके बाद जामवंत जी, उसके बाद आते हैं परशुराम जी। राजा बलि और जामवंत जी के बारे में, राजा बलि और हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लोग आज भी सशरीर जीवित हैं। चलिए जामवंत जी की बात करते हैं तो यानी ये सतयुग में भी थे और त्रेता युग में भी थे। अगर बात करीजिए द्वापर में तो इनकी इच्छा थी कि भगवान श्री राम इनसे मल्ल युद्ध करें, तो श्री राम जी के द्वारा इन्हें आशीर्वाद दिया जाता है कि इस जन्म में नहीं परंतु अगले जन्म में हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे। यानी नेक्स्ट जन्म में ये एक गुफा में जाकर के सोने लगते हैं और श्री कृष्ण जी का जन्म आता है। जब श्री कृष्ण जी का यानी द्वापर युग आ जाता है, उसमें श्री कृष्ण जी उस गुफा में जाते हैं और इनसे 8 दिनों तक मल्ल युद्ध करते हैं। जब 8 दिनों तक भी जामवंत जी उन्हें हरा नहीं पाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। उसके बाद ये उनको प्रणाम करते हैं तथा अपनी पुत्री का विवाह, जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं मयासुर। शायद इनके बारे में नहीं सुना होगा आपने, बाकी 3 का तो आप जानते होंगे, भगवान परशुराम के बारे में भी, हनुमान जी के बारे में भी, जामवंत जी के बारे में। मयासुर की बात कर ले तो मयासुर कौन थे? रामायण में मयासुर के बारे में शायद आप लोग को पता हो कि मयासुर जो था वो रावण के ससुर थे। पर इस बारे में इनका फेमस क्यों है? इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि इसके अलावा मयासुर जो थे देवताओं के जैसे शिल्पी होते हैं विश्वकर्मा, ऐसे असुरों के शिल्पी थे मयासुर। मयासुर ने रामायण काल में बहुत सारी भवन बिल्डिंगें बनाई हैं, बहुत कुछ बनाया था। इवन लंका का निर्माण भी मयासुर ने ही रातों रात, एक रात में करके तैयार किया था। वास्तु और ज्योतिष की ये प्रकांड विद्वान थे, यानी इनका वर्णन मिलता है सतयुग में। इसके बाद अगर हम बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में एक बार श्री कृष्ण जी के द्वारा इन्हें वध किया जा रहा था, तो अर्जुन इन्हें बचा लेते हैं, अर्जुन की शरण में आ जाते हैं और अर्जुन की शरण में आने के बाद इन्हें माफ़ी मिल जाती है। तो युधिष्ठिर जी से ये कहते हैं कि आप हमें जो भी काम कहेंगे वो हम करके देंगे। तो ये युधिष्ठिर जी के द्वारा कहे जाने पर एक माया भवन का निर्माण करते हैं, जो कि तमाम प्रकार की सुविधाओं से और मायावी रूप से निर्मित किया गया था। और यही वो भवन है, ये कहीं ना कहीं हद तक यही भवन महाभारत के युद्ध की जड़ भी बना था, क्योंकि इसी भवन में द्रौपदी ने दुर्योधन को देख करके ये कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। हालांकि इसी प्रकार त्रिपुरा का भी निर्माण किया था मयासुर ने, जिसको बाद में भगवान शिव ने नष्ट कर दिया था। त्रिपुरा का निर्माण करने के लिए उसने लोहे, चांदी और सोने का यूज़ किया था। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं ऋषि दुर्वासा की। महर्षि दुर्वासा अपने गुस्से के कारण हमेशा फेमस रहे हैं और इनके बारे में जो कहा जाता है कि ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ भी करके रखी थी। रामायण काल में भी इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी। इनका वर्णन मिलता है जब ये भगवान श्री राम
लंका से अयोध्या वापस लौट आते हैं और वो यम के संग एक वार्ता कर रहे होते हैं और लक्ष्मण जी बाहर पहरा दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दुर्वासा ऋषि आते हैं और कहते हैं हमें राम जी से मिलना है। राम जी से मिलने के लिए लक्ष्मण जब मना करते हैं तो ये लक्ष्मण को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अन्यथा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, मुझे मिलने दो। उसी श्राप के कारण लक्ष्मण जी की मृत्यु होती है। इस प्रकार रामायण काल में ऋषि दुर्वासा जी का वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाए महाभारत काल में, तो महाभारत काल में कुंती को पुत्र उत्पत्ति का जो मंत्र था वो भी ऋषि दुर्वासा जी के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार द्रौपदी के द्वारा भी बहुत सारी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने 10,000 शिष्यों को लेकर के द्रौपदी के द्वार पे आ गए थे और भोजन ग्रहण किया था। इस प्रकार इनका महाभारत में भी वर्णन मिलता है। यानी ये वो 5 लोग हैं जिनका वर्णन रामायण काल के साथ साथ महाभारत काल में भी मिलता है। और ये माना जाता है कि ना सिर्फ ये 5 लोग बल्कि ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये माना जाता है कि सशरीर जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। इसके बारे में उन 7 लोगों का एक अलग वीडियो हम जरूर बनाएंगे जिसमें उन 7 लोगों का वर्णन मिलेगा जो कि उस समय से, द्वापर युग से, सतयुग से आज भी जीवित माने जाते हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप सभी का।